everyone, welcome back. In this video, we are going to talk about basic features of the human gut. ठीक है, सबसे पहले तो गट क्या होता है? I've already told you in the previous videos कि एलिमेंट्री कैनाल को हम गट कहते हैं. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल वो सिंगल ट्यूब जो कि आपकी माउथ से शुरू हो और इनस तक खत्म हो, ये वो ट्यूब है जिसके अंदर आपकी डाइजेशन होती है. इसे हम लोग GIT भी कहते हैं, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट. ठीक है, अब ये जो गट है, क्योंकि ये एक सिंगल ट्यूब है, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पूरा ये एक सिंगल ट्यूब है. कहीं पे बस इसका बड़ा ल्यूमन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एसोफेगस है, यहाँ से स्टमक है. ठीक है, फिर यहाँ पे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है. ठीक है, तो कहने का मकसद ये कि कहीं पे इसका ल्यूमन बड़ा हो जाता है. जैसे स्टमक के अंदर ल्यूमन क्या है, बड़ा है, ज़्यादा है. इसोफेगस के अंदर ल्यूमन छोटा है. कहीं पे इसकी कोई इस सिंगल ट्यूब यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की कहीं पे कॉइलिंग ज़्यादा है. जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कॉइलिंग ज़्यादा है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कॉइलिंग कम है. तो ये एक सिंगल ट्यूब है, बस कहीं पे बड़ी हो जाती है, कहीं पे मोटी, कहीं पे पतली हो जाती है. लेकिन जो इसकी बेसिक कॉम्पोजिशन है कि ये बनी हुई किससे, ये गट, वो सिमिलर है. बस मॉडिफिकेशन है ज़रूर. मैं आपको मॉडिफिकेशन के बारे में बाद में बताऊंगी कि मॉडिफिकेशन कहाँ पे है. बट पहले हम लोग बेसिक फीचर पढ़ लेते हैं जो कि हर ऑर्गन के अंदर सेम होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी बेसिक कॉम्पोजिशन यही होगी. स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, एसोफेगस, हर कहीं यही होगी. तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये कोई मैंने इट काइंड ऑफ लुक्स लाइक रंगोली बट इट इजंट. ये है क्या, देखो फॉर एग्जांपल ये एसोफेगस था. ठीक है, एसोफेगस का जब मैं ट्रांसफर सेक्शन लूँगी, मैंने यहाँ से एसोफेगस को काट दिया. ठीक है, तो यहाँ से जब बीच में से इसे कट करेंगे, फॉर एग्जांपल अब ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है. ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसे इस तरीके से वर्टिकली, थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, वर्टिकली रख दिया. अब मैं इसे ऊपर से देख रही हूँ, राइट. तो मुझे जब मैंने इसे ऊपर से देखा तो मुझे कुछ इस तरीके का दिख रहा है. समझ आया? तो अब उस हिसाब से हम इसकी कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम लोग ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं किसी चीज़ का तो उसकी स्टडी करना थोड़ा सा आसान हो जाता है. अच्छा, सबसे पहले तो ये जो आप पोर्शन, सबसे बीच वाला पोर्शन देख रहे हो, इसे हम लोग ल्यूमन बोलेंगे. ये कोई पार्ट नहीं है. ल्यूमन देखो, किसी भी चीज़ का अंदर वाला हिस्सा जहाँ पे फूड आएगा उसे बोलेंगे ल्यूमन. ठीक है, या फिर अगर आप GIT को हटाओ, आप एलिमेंट्री कैनाल की बात ना करो, आप किसी भी और ऑर्गेनल को लो और इसका जो अंदर वाला जो खाली हिस्सा होगा ना, जहाँ पे कुछ नहीं पड़ा हुआ, इनिशियली कुछ नहीं पड़ा हुआ होता उसके अंदर, इट्स एम्प्टी, उसे हम लोग ल्यूमन कहते हैं. इट इज़ कॉल्ड ल्यूमन. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप क्लोरोप्लास्ट लो. क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास थैलाकॉइड में हमारे पास क्या होता है, एक खाली स्पेस होती है जिसको ल्यूमन बोलते हैं, जहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है. ठीक है, तो ल्यूमन कोई खाली जगह जहाँ पे बाद में फूड आता है, तो ये आपका ल्यूमन हो गया. ठीक है, अब सबसे बाहर वाली जो ल्यूमन के बाहर वाली जो लेयर होती है पहली, क्योंकि हमें खाने हमें एक ऐसी लेयर बनानी है, मतलब ल्यूमन के आसपास, ये देखो ल्यूमन के आसपास लेयर बनी हुई है, यानी कि खाना इस लेयर को टच करेगा. तो ये लेयर थोड़ी सी स्मूथ होनी चाहिए, है ना, ताकि खाने और गट की वॉल के बीच में फ्रिक्शन ना हो. तो उसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे जो लेयर है इसे कहते हैं म्यूकोजा. ठीक है, क्या बोलेंगे, म्यूकोजा. म्यूकोजा जो है आपकी, ये स्मूथ बनाती है आपकी वॉल को. इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना. ठीक है, और सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना, और खाने को और ज़्यादा लिब्रिकेट करना, ताकि खाने की मूवमेंट अच्छे से स्मूथली हो जाए. सही है, तो ये होगी आपकी ल्यूमन के बाहर वाली लेयर जो कि है म्यूकोसा. पहली लेयर क्या होगी, म्यूकोसा. फिर आसान है, बहुत इजी है. म्यूकोसा के बाद थोड़ा सा म्यूकोसा के साथ सब लगा दो. ये जो सेकेंड लेयर है इसे बोलेंगे सब म्यूकोसा. सेकेंड लेयर को क्या बोलेंगे, सब म्यूकोसा. सही है, सब म्यूकोसा म्यूकोसा के बाहर होगी, और इस लेयर के अंदर आपके फाइबर्स होंगे, कनेक्टिव टिश्यू होगा. ठीक है,
अब आती है सब म्यूकोसा के बाहर वाली लेयर, जो कि हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है। ये लेयर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरी हमारी जो लेयर है वो है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, एंड देन वी हैव मस्क्यूलरिस। नाम से पता लग रहा है मस्क्यूलरिस, यानी कि वो लेयर जिसके अंदर गट के मसल्स प्रेजेंट है। अब ये लेयर हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट मसल है और इसी लेयर से आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है आपको इस लेयर से क्वेश्चन आए। देखो, अब जो मस्कुलरिस है इसके अंदर आपके होते हैं मसल्स। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो मसल्स होते हैं उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है पेरिस्टल्सिस। ठीक है, पेरिस्टल्सिस कौन सी मूवमेंट होती है? वो मूवमेंट होती है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स की मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से फूड जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। ठीक है, अपने हाथ को, अपनी फिस्ट को, यानी कि अपनी मुट्ठी को बंद करिए और खोलिए, बंद करिए खोलिए। इस मतलब ये जो आप मूवमेंट कर रहे हो अपने हाथ से अभी, दिस इज वेरी सिमिलर टू पेरिस्टल्सिस हैपनिंग इन योर इसोफेगस। अच्छा, अब जो मस्कुलरिस है उसके अंदर आपके कौन से मसल्स होते हैं? टाइप्स ऑफ मसल्स आपको याद होने चाहिए। देखो, मस्कुलरिस के अंदर हमारे पास 3 तरीके के मसल्स होते हैं। पहला होता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ठीक है, फिर आते हैं हमारे ऑब्लिक मसल्स, और फिर थर्ड हमारे आते हैं सर्कुलर मसल्स। ठीक है, याद रखने वाली बात, ये तीनों नाम है और लंग आपको पता होना चाहिए। सर्कुलर मसल्स जो है वो इनर साइड पे होते हैं, यानी कि अंदर की तरफ होंगे सर्कुलर मसल्स, और बाहर की तरफ कौन से होंगे? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। बीच में आपके मिलेंगे ऑब्लिक मसल्स। क्लियर हो गई? ये मसल्स की वजह से आपके पास वैली मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से फूड जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। इसोफेगस के अंदर पेरिस्टल्सिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी खाना जो है वो आगे वाली खाना स्टमक के अंदर जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गई आपकी 3 लेयर्स, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस। अब हमारे पास चौथी और लास्ट लेयर आती है, जिसे हम लोग कहते हैं सेरोसा। ठीक है, सेरोसा जो है ये आपकी सबसे टफेस्ट लेयर होती है गट की। इसका मेन पर्पस होता है प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये थी आपकी बेसिक कंपोजिशन ऑफ गट, और ये आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि मस्कुलरिस के अंदर कौन से मसल्स होते हैं। सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? म्यूकोसा होती है। सबसे आउटर मोस्ट कौन सी होती है? सेरोसा होती है। ठीक है, तो दैट इज इट फॉर बेसिक फीचर्स ऑफ द ह्यूमन गट। अगली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं डाइजेशन इन ओरल कैविटी के बारे में। सो या, स्टे ट्यून्ड।